अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अख्तर की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है लेजर। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। इन ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना है, फिर पोस्ट करना है लेजर में और फिर एक ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन है ऑन 1 March 2015 Mr. Ajmal started business with ₹80,000 cash, machinery worth ₹10,000 and stock worth 40,000। मिस्टर अजमल ने 1 मार्च 2015 को अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। 80,000 रुपये कैश, मशीनरी मालियत उसकी है 10,000 और 40,000 रुपये मालियत की स्टॉक के साथ। ऑन 4 March डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,000, 45,000 रुपये बैंक में जमा। ऑन 9 March बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स ₹20,000। 9 मार्च को चीज़ें ख़रीदी हैं उधार पे नूर सन्स से जिसकी मालियत 20,000 रुपये है। ऑन 14 March सोल्ड गुड्स टू इमरान ₹12,000। 14 मार्च को 12,000 रुपये की चीज़ें इमरान को सेल की हैं। ऑन 25 March इशूड अ चेक टू नूर सन्स ₹19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 25 मार्च को उसके अकाउंट की सेटलमेंट में 19,800 रुपये का चेक इशू किया है। ऑन 30 March रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान ₹11,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और 30 मार्च को इमरान से कैश रिसीव किया है 11,750 रुपये उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में। सबसे पहले हम जर्नल में इसकी एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल का परफॉर्म है, सबसे पहले प्रोप्राइटर का नेम अजमल, मिस्टर अजमल। जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। सबसे पहली एंट्री है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कैश से, मशीनरी से और स्टॉक से। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो। स्टॉक अकाउंट भी डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश बिजनेस में आ रहा है 80,000 रुपये, मशीनरी 10,000 रुपये की है और स्टॉक है 40,000 रुपये का। और कैपिटल क्रेडिट होगा इन तीनों को जमा करके 1,30,000 रुपये से। इसकी नरेशन होगी बीइंग बिजनेस इज स्टार्टेड। सेकंड एंट्री होगी 45,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हैं। तो बिजनेस से कैश जा रहा है लेकिन एक एसेट और है बैंक, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये इसकी नरेशन होगी। 45,000 रुपये डेबिट और 45,000 रुपये ही क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट पे चीज़ें खरीद रहे हैं तो नूर सन्स को अपना क्रेडिटर बना लिया जाएगा और परचेजेज हमेशा डेबिट होती हैं। तो एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नूर सन्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट ₹20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी 14 मार्च को सोल्ड गुड्स टू इमरान फॉर ₹12,000, यानी कि ये सेल कर रहे हैं उधार पे। तो इमरान डेटर बन जाएगा और सेल्स क्रेडिट होती हैं। एंट्री होगी इमरान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट टू इमरान। ये इसकी नरेशन होगी। अमाउंट 12,000 डेबिट एंड 12,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है 25 मार्च को, जब चेक दिया जा रहा है नूर सन्स को 19,800 रुपये का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसे 20,000 रुपये देने थे और 19,800 रुपये दिए जा रहे हैं। तो एंट्रीज की होगी नूर सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है। नूर सन्स अकाउंट डेबिट होगा 20,000 रुपये से, बैंक से जा रहे हैं 19,800 रुपये और जितने पैसे कम दे रहे हैं वो इनकम हो गई है, वो डिस्काउंट रिसीव के नाम से क्रेडिट हो जाएगी 200 रुपये। इसके नरेशन होगी चेक इज़ गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। लास्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान ₹11,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इमरान को चीज़ें फ़रोख्त की थी 12,000 रुपये की और उससे कैश मिल रहा है 11,750 रुपये। जितना कैश मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट
एक्सपेंस हो रहा है वो भी डेबिट हो जाएगा और इमरान क्रेडिट होगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 11,750 से, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट क्योंकि ये एक्सपेंस है 250 रुपये से, वो भी डेबिट, और इमरान अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000 रुपये से। कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट इज़ गिवन। यहाँ तक एंट्रीज़ का काम ख़त्म होता है। अब लेजर में पोस्टिंग करनी है इनकी। तो लेजर सबसे पहले बनेगा कैश का, क्योंकि सबसे पहले कैश का ही अकाउंट आया था। कैश डेबिट हुआ था कैपिटल की वजह से, 80,000 रुपये का कैश था ये कैश। फिर डेबिट हुआ था जब चीज़ें इमरान से कैश रिसीव हुआ था जब 30 मार्च को, तो 11,750 रुपये। फिर इसका टोटल कर लें वो हो जाएगा 91,750 रुपये। और कैश क्रेडिट कब हुआ था? जब बैंक में डिपॉजिट हुआ था 4 मार्च को, तो 45,000 रुपये इतना कैश क्रेडिट हुआ था। और अब इधर बैलेंस आ जाएगा, इन सब का टोटल करके 91,750 आया था, उसमें से 45,000 लेस किया तो 46,750 रुपये बैलेंस आ गया। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जाएगा और इसका भी टोटल करेंगे तो ये 91,750 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीनरी का अकाउंट। तो मशीनरी डेबिट हुई है कैपिटल की वजह से, तो इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे मशीनरी की 10,000। तो इसका टोटल करेंगे तो वो भी 10,000 आ जाएगा। इस तरफ कोई भी आइटम नहीं है तो इधर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन 10,000 और बैलेंस जो होना है वो मंथ के एंड पे होना है। इसका टोटल करेंगे ये भी 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट होगा स्टॉक का। स्टॉक की अमाउंट है 40,000 और ये डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। और जब इसको बैलेंस करेंगे वो करेंगे 31 मार्च को, तो बैलेंस कैरी डाउन ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आएगा। इसका टोटल करेंगे तो वो भी 40,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट किन किन की वजह से हो रहा है वो लिखेंगे। सबसे पहले कैश 80,000, उसके बाद स्टॉक मशीनरी 10,000, फिर स्टॉक 40,000। जब इनका टोटल करेंगे तो वो 1,30,000 रुपये आ जाएगा। 80,000 और 10,000 90,000 हो गया ये, और 40,000 ये 1,30,000। और इधर कोई भी आइटम नहीं है तो इधर बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे 1,30,000 और इसका भी टोटल करेंगे तो 1,30,000 रुपये ही आएगा। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे बैंक का। तो बैंक पहले डेबिट हुआ था 4 मार्च को, तो इधर लिखेंगे सॉरी ये क्रेडिट कर रहे हैं जब 19,800 रुपये ये जो पेमेंट की थी बैंक, इसकी वजह से क्रेडिट हुआ था नूर एंड सन्स को जब पेमेंट की थी। और डेबिट हुआ था 4 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट 45,000 रुपये जब बैंक में डिपॉजिट करवाया था। कैश क्रेडिट हुआ था और बैंक डेबिट हुआ था, इसलिए ये डेबिट साइड पे लिखा गया है। और इधर बैलेंस लिख देंगे। 45,000 में से 19,800 लेस करेंगे तो ये आ गया 25,200 रुपये। तो इनका टोटल करेंगे तो ये 45,000 ये और 45,000 डेबिट साइड वाला। और आगे है परचेजेस वाला। परचेजेस की है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेजेस डेबिट हुई थी किसकी वजह से? नूर सन्स की वजह से, तो इधर लिखेंगे नूर एंड सन्स अकाउंट और अमाउंट 20,000। इसका टोटल किया ये 20,000 आ गया। इधर कोई आइटम नहीं है तो इधर बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे अमाउंट 20,000 और इसका भी टोटल करेंगे तो ये 20,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा नूर सन्स का। नूर सन्स को उससे चीज़ें ख़रीदी थी तो ये क्रेडिट हुआ था किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। परचेजेस की थी 20,000 रुपये की, इसलिए नूर सन्स क्रेडिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और इसका बैंक जब इसको पेमेंट की थी 25 मार्च को, इसको चेक दिया था 19,800 रुपये का और फिर डिस्काउंट भी इससे रिसीव किया था 200 रुपये। तो ये बैलेंस हो जाएगी एंट्री यहाँ पे ही, इसका कोई बैलेंस नहीं रहेगा बाकी। फिर इमरान का अकाउंट है। तो इमरान को चीज़ें सेल की थी 14 मार्च को, तो इमरान को सेल की थी तो इसको डेटर बनाया था, सेल्स की वजह से ये हमारा डेटर बना था। अमाउंट 12,000। जब इससे पैसे रिसीव किए थे तो ये क्रेडिट हुआ था एक दफ़ा। कैश इसने दिया था 11,750 रुपये और डिस्काउंट इसने रिसीव किया था हमसे 250 रुपये। तो ये एंट्रीज भी यहीं बैलेंस हो जाएंगी, इनका कोई भी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा।
नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल की थी 14 को इमरान को, तो सेल क्रेडिट हुई थी किसकी वजह से, इमरान की वजह से 12,000 रुपये की। तो इधर बैलेंस आ जाएगा क्योंकि कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जिसकी वजह से सेल्स डेबिट हो रही हैं, तो इनको बैलेंस कर लिया, फिर इनका टोटल कर लेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अकाउंट। पहले डिस्काउंट दे रहे हैं इमरान को 30, उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव किया जा रहा है, तो ये 250 रुपये आ गया। नेक्स्ट नूर सन्स 200 25 ऑफ मार्च, उससे डिस्काउंट रिसीव किया था तो वो क्रेडिट हो गया क्योंकि ये इनकम थी, और ये डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा था। अब इन दोनों का बैलेंस इधर आ जाएगा, बैलेंस आएगा 50 रुपीज़, क्योंकि 250 से 200 माइनस किए तो 50 रुपीज़ बाकी रह गए, और इधर इनका टोटल आ जाएगा 250 रुपीज़। तो ये पोस्टिंग हो गई। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, जो भी बैलेंसेज हमारे पास आए हैं उनको इधर हमने पोस्ट करना है। ट्रायल बैलेंस ऊपर सबसे पहले लिखेंगे, फिर एज ऑन 31 मार्च 2015 सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, और फिर अकाउंट नेम, फिर अकाउंट नंबर। अगर कोई आर्टिफिशियल अकाउंट हमने खुद से असाइन किया हुआ है तो फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले कैश की अमाउंट आएगी और वो था 46,750 रुपये, उसका बैलेंस था, वो डेबिट बैलेंस था। उसके बाद था मशीनरी का था, मशीनरी का बैलेंस था 10,000, फिर स्टॉक था, स्टॉक 40,000, और उसके बाद कैपिटल आएगा 1,30,000 रुपये, और कैपिटल क्रेडिट था उसका बैलेंस। उसके बाद था अकाउंट बैंक का, और बैंक का बैलेंस था 25,200 रुपये। नेक्स्ट अकाउंट था परचेजेस का, परचेजेस डेबिट थी 20,000 रुपये, उसका डेबिट बैलेंस था। नेक्स्ट अकाउंट था सेल्स का, और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस था 12,000, और वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे हम। और नेक्स्ट अकाउंट था डिस्काउंट का, और डिस्काउंट था 50 रुपीज़ डेबिट बैलेंसेस का। और जब इन सब का टोटल करेंगे तो वो आएगा 1,42,000 डेबिट और 1,42,000 ही क्रेडिट। तो हम अब इसका टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 46,750 रुपये, और फिर 10,000, फिर 40,000, फिर 25,200, फिर 20,000, फिर 50, ये 1,42,000 रुपये आ गया। और इधर 1,30,000 और 12,000, ये दोनों साइड बराबर हो गई हैं 1,42,000 रुपये। सो यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाज़रीन।